बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 16 का जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे हमने, जो पेपर में आमतौर पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या है, इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हमने सॉल्व करनी है। ठीक है, और डेफिनेशंस इसकी पॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, एक होता है कंकरेंट, एक होता है कंग्रुएंट। ठीक है, कंकरेंट CONCURRENT, कंकरेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही पॉइंट को, दो या दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही है, उसे कहते हैं कंकरेंट, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तीन या तीन से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही है तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और एक होता है कंग्रुएंट। कंग्रुएंट का मतलब होता है सेम। जैसे टू ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगी अगर उसके एंगल सेम है, ठीक है, और उसकी साइड सेम, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। ठीक है, CONGURENT, कंग्रुएंट। एक होता है कंकरेंट, ऑल पॉइंट्स एक ही पॉइंट, ऑल जो लाइंस हैं एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंट। ठीक है, उसको कहेंगे कंकरेंट पॉइंट। ठीक है, तो हम ट्रायंगल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए आपको। जैसे जियो का मतलब होता है ज़मीन, यहाँ से मेट्रॉन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, ज़मीन की मेजरमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, 3 और मोर देन 3 लाइंस आर कंग्रुएंट। तीन या तीन से ज़्यादा लाइन कंग्रुएंट होंगी इफ़ दे ऑल पास थ्रू द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम कह सकते हैं, या सेम मतलब सेम टाइम एक ही पॉइंट में से अगर गुजर रही हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और कंग्रुएंट के बारे में बताया था कि टू मतलब ट्रायंगल्स और कंग्रुएंट होंगी अगर उनके एंगल्स आपस में बराबर हैं और उसकी साइड्स भी आपस में बराबर हैं। थ्रो ऑल पॉइंट सेम टाइम नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे सेम पॉइंट आएगा। ठीक है, अब इसमें 3 और मोर देन 3 लाइंस आर कंग्रुएंट। तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस आपस में कंग्रुएंट होंगी इफ़ दे आर पास थ्रू द सेम पॉइंट। अगर एक सेम पॉइंट में से पास हो रही हैं तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस, उन लाइंस को हम कहेंगे कि दीज लाइंस आर कंग्रुएंट। ठीक है, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसमें कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है। ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्थो सेंटर की, इन सेंटर की, सर्कम सेंटर की एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की। इसमें से दो तो लाजमी आनी है, इसमें एक तो कन्फर्म है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए आप लोगों के पास। और उस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के ज़रिए इसमें से क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें कुछ फिक्स बनानी होती है, ज्योमेट्री की ट्रायंगल बनानी होती है और उसके अल्टीट्यूड और आर्थो सेंटर, ठीक है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं। लेकिन आज हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की बात करते हैं। 3 और मोर देन 3 लाइंस आर कंग्रुएंट इफ दे ऑल
पास थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट मतलब सेम पॉइंट में से अगर कोई 3 या 3 से ज़्यादा लाइन गुजर रही है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ लाइंस और कंग्रेंट है। उसके बाद है सेंटर, इन सेंटर। इन सेंटर की डेफिनेशन क्या है कि दैट द पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का वो पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होते हैं, एंगल का के जो बाइसेक्टर है, फर्ज करें हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, छोटी सी एक ट्राइंगल है, इसके ये एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल को बाइसेक्ट हमने कर दिया, इस एंगल को भी हमने बाइसेक्ट कर दिया, अब इस एंगल को भी हमने बाइसेक्ट, अब ये इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर ये तीनों लाइंस मिल रही हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल मिल रहे हैं, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, इन सेंटर। क्या कहेंगे, इन सेंटर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर क्या होता है, दैट द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी द ऑफ 3 अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। अगर 3 अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो उसे कहेंगे आर्थो सेंटर, ठीक है। अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, उसका जो हमने अल्टीट्यूड उसके ऊपर गिराया है ना, मतलब उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीट्यूड, अगर अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे कहते हैं आर्थो सेंटर, ठीक है। अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल दैट द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इन विच ऑफ 3 अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑफ 3 अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 अल्टीट्यूड, 3 अल्टीट्यूड जो हम गिराते हैं ट्रायंगल के, वो जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं उसे कहते हैं आर्थो सेंटर, ठीक है। उसके बाद सर्कम सेंटर क्या है, अब इसमें डिफाइन द सर्कम सेंटर क्या है, दैट द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल हमारे पास है तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होंगे, एक ये ट्रायंगल है हमारे पास, अब ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, ये और इसका ये। अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर, ठीक है। इसी तरह ये हमने बनाने हैं, इसके डेफिनेशन याद करनी है, सर्कम सेंटर की, आर्थो सेंटर की, इन सेंटर की, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की। दीज आर डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस नेक्स्ट जो है हम आगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में आपको बता दिया कि जियो का मतलब होता है ज़मीन, मेट्रॉन का मतलब होता है फमाश, द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ या मेजरमेंट ऑफ लैंड कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन 4 डेफिनेशन हैं, इसको अच्छी तरीके से लिखना है और इसको लर्न भी करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका टाइम भी थोड़ा आप लोगों के पास, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने साथ साथ अच्छे तरीके से इसको सॉल्व भी करना है और लिखना भी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।